शादी को लेकर हर एक माँ का यही सपना होता है कि उसके बेटे को ऐसी जीवन साथी मिले जो घर को संभाल सके, सभी को मान सम्मान दे और परिवार को एकजुट रखे। मेरा भी यही सपना था। मैं कृष्णा देवी एक रिटायर्ड स्कूल टीचर और गृहिणी हूँ। मेरे बेटे राजीव मेरी जान है। पढ़ाई में होशियार, नौकरी भी अच्छी मिल गई, लेकिन जब शादी की बात आई तो उसने कहा कि वह किसी लड़की से प्यार करता है। मैंने उससे मिलने की जिद की। जब मैं उस लड़की से मिली तो मुझे कुछ खटक गया। उसका रहन सहन, उसकी बातें, मुझे यह महसूस हुआ कि वह हमारे पारिवारिक वातावरण में फिट नहीं बैठेगी। बहुत कोशिश की बेटा को समझा सकूं और आखिरकार वह मान गया। मैं सुधा को अपनी बहू के रूप में चुना। सुधा एक शांत, सुलझी हुई और संस्कारी लड़की है। शादी के बाद वह हर काम में निपुण निकली, घर को जैसे अपनी ममता से संवार दिया। मुझे लगा हाँ, यही मेरे बेटे की सच्ची जीवन संगनी है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होने लगा जिससे सोचकर आज भी मेरी रूह कांप उठती है। रात को 2 बजे चीखें आने लगी। शादी को अभी 3 ही महीने हुए थे कि एक रात करीब रात 2 बजे हमारे घर में चीखने की आवाज़ आई। मैं और मेरे पति चौंक गए। आवाज़ बेटे के राजीव के कमरे से थी और वो सुधा की थी। हमने समझा शायद कोई बुरा सपना आया होगा, लेकिन यह हर रात दोहराया जाने लगा। रात 2 बजे के बाद चीखे, कभी रोने की आवाज़, कभी बड़बड़ाहट। मेरी छोटी बेटी नीरा डरने लगी और मुझे भी चिंता होने लगी। एक रात जो हुआ उसने सब बदल दिया। रात में मैं नींद में थी, तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने आंखें खोली तो देखा सुधा बिल्कुल बिखरे बालों में, अस्त व्यस्त कपड़ों में, नंगे पांव घर के चौक में खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और चेहरा जैसे कि डरावने अनुभव से सूजा हुआ था। माँ जी, मुझे बचा लीजिए, वह इतना कहकर बेहोश हो गई। हम सब डर गए। अगली सुबह राजीव से पूछा तो वह कहने लगा, मुझे पता नहीं माँ, मुझे लगता है सुधा को कोई मानसिक समस्या है। मायके भेजने का फैसला मैंने किया। मैंने सुधा को उसके मायके भेज दिया। सोचा कि शायद वहाँ कुछ शांति मिलेगी या फिर कोई इलाज करवाया जाएगा। राजीव उसे छोड़ने गया। सुधा के माता पिता भी चौंक गए। उन्होंने कहा, हमारी बेटी कभी ऐसा नहीं रही। ये सब क्या हो रहा है? मैं परेशान हो गई। क्या मुझसे कोई भूल हो गई? सच में जो हुआ उससे बहुत दुख हुआ। 3 महीने बीत गए। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा कि सुधा खड़ी थी, हाथ में एक छोटा सा बैग, चेहरे पर आत्मविश्वास। माँ जी, मुझसे कुछ कहना है। मैं अब चुप नहीं रह सकती। मैंने उसे अंदर बुलाया और उसने जो बताया यह सुनकर मेरी रूह कांप गई। यह सब जो आपने देखा वो सच नहीं था। राजीव ने मुझसे कहा था कि मैं रात में डरावनी हरकतें करूं ताकि आप लोग डर जाएं और मुझे वापस मैके भेज दे। वह चाहता था कि हम दोनों शहर में जाकर अकेले रहे, दूर आप सबसे। जब मैंने मना किया तो उसने बातें करना बंद कर दिया। मुझे डर था कि कहीं मेरा रिश्ता टूट न जाए, इसीलिए मैंने वही किया जो उसने कहा। लेकिन अब मैं टूट गई हूँ। बेटे का असली चेहरा जब सामने आया, राजीव घर आया और जब मैं बात सामने आई तो वह गुस्सा में बोला, हाँ माँ, मैंने कहा था उसे ऐसा करने को। आपने मेरी पसंद की लड़की नहीं चुनी थी, इसीलिए मैं सुधा को घर से बाहर करवाना चाहता था। मेरे दिल के टुकड़े हो गए। मैंने गुस्से में कहा, राजीव, इस घर में अब वो रहेगी जो इस घर की असली बेटी है। सुधा, अगर तुम उसे नहीं अपना सकते तो तुम्हारे लिए अब घर नहीं है। समय के साथ बदलाव हुआ। शुरू में राजीव घर छोड़कर चला गया, लेकिन कुछ समय बाद सुधा की सादगी, उसकी सच्चाई, उसके सब्र ने उसे बदल दिया।
उसने वापस आकर सुधा से माफ़ी मांगी। धीरे धीरे दोनों के रिश्ते में प्यार पनपने लगा। आज वो दोनों साथ में खुश हैं। लेकिन यह सब सुधा के सब्र और सच्चाई की जीत है। अंत में मैंने खुद से कहा, मैंने सचमुच एक हीरा बहू ढूंढा है, पर अफसोस मेरा बेटा उसके लायक नहीं था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, कभी कभी जो लोग बाहर से कमज़ोर लगते हैं वह अंदर से ज़्यादा मजबूत होते हैं। रिश्ते केवल प्यार से नहीं, सच्चाई और सम्मान से चलते हैं। अगर बहू जैसे हो तो माँ हमेशा सर